मेरा नाम लप्पू है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी का नाम है श्री हनुमान। ये कहानी मैंने सात चिरंजीवी नामक पुस्तक से ली है। उसके बाद श्री राम ने आगे बढ़कर हनुमान जी को अपने सीने से लगाया और बोले, हनुमान, तुमसे मिलकर हमें बेहद प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। मेरा भी यही हाल है मित्र, परंतु आप दोनों पहले अपना परिचय दें। हे वीर प्रवर, हम कौशल नरेशगृह दशरथ के पुत्र हैं। हम पिताजी की आज्ञा से वन में आए थे। हमारे साथ जनक दुलारी सीता भी थी, परंतु रावण नामक एक दुष्ट राक्षस ने उनका हरण कर लिया है। उन्हें खोजने के लिए हम वन में भटक रहे हैं। श्री राम बोले, मेरे अहोभाग्य प्रभु, जो आपके दर्शन हुए। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, हनुमान, तुम अपने राजा के श्रेष्ठ दूत हो। हम स्वयं वानरराज से भेंट करना चाहते हैं। अगर वे हमारे सहायक बनेंगे तो हम भी उन्हें भय मुक्त कर किष्किंधा का राज्य दिलाने में सहायता करेंगे। अवश्य प्रभु, अवश्य, लेकिन वहां तक पहुंचने का पद मार्ग बहुत कठिन है। तो क्या वहां जाने का कोई सरल मार्ग नहीं है हनुमान? चिंता मत कीजिए प्रभु, आप इस सेवक के कंधों पर बैठ जाइए। इतना कहकर हनुमान ने झुककर उन्हें कंधों पर बैठा लिया और उन्हें लेकर वायु मार्ग से चल दिए। ऋषमुख पर्वत पर पहुंचकर हनुमान जी उन्हें एक सुंदर उद्यान में बैठाया और स्वयं सुग्रीव को बुलाने के लिए मल्य पर्वत की ओर चल दिए। मल्य पर्वत की एक कंदरा में अपने कुछ सचिवों के साथ सुग्रीव भयभीत बैठे हुए थे। तब हनुमान जी ने उन्हें जाकर बताया, महाराज, भय की कोई बात नहीं है। भय त्याग कर उठिए और चलकर अत्यंत पराक्रमी अजय श्री रामचंद्र जी के दर्शन कीजिए। यह तुम क्या कह रहे हो हनुमान? सुग्रीव ने आश्चर्य से कहा। मैं सच कह रहा हूँ महाराज, वे अपने अनुज लक्ष्मण सहित यहाँ पधारे हैं। श्री राम का आविर्भाव इक्ष्वाकु कुल में हुआ है। फिर शीघ्र ही सुग्रीव हनुमान जी के साथ उद्यान में पहुंच गए। हनुमान जी ने सुग्रीव की परिचय श्री रामचंद्र जी से कराया और सभी बातें श्री राम और लक्ष्मण के संबंध में बताई। यह जानकर कि श्री राम सीता की खोज में उनकी मदद चाहते हैं, सुग्रीव हर्ष भी भोर हो गए। वे प्रसन्नता पूर्वक स्वर में बोले, प्रभु, यह आपकी महानता है कि आपने मुझे वानर को इतना महत्व दिया। हे स्वामी, आपकी मित्रता पाकर सब और ओर से मेरा लाभ ही होगा। सुग्रीव की मधुर व सुंदर वचन सुनकर श्री राम ने उसे हृदय से लगा लिया। फिर सुग्रीव ने उन्हें आप बीती सुनाई। तब श्री राम ने उसे भयमुक्त कर देने का आश्वासन दिया। उसके बाद श्री हनुमान जी ने उन दोनों के मध्य अग्नि प्रज्वलित कर आहुतियों आदि देकर अग्नि की साक्षी में उनकी मित्रता करवा दी। मित्रता की शपथ लेकर सुग्रीव ने श्री राम से कहा, आज से आप मेरे मित्र हैं। आपका दुख मेरा दुख है। मैं सीता जी का खोज में जमीन आकाश एक कर दूंगा। उसकी प्रतीक्षा सुनकर श्री राम गदगद हो उठे और सुग्रीव से बोले, हे महाकपि, मैं भी अग्नि को साक्षी मानकर तुमको वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारी पत्नी का हरण करने वाले बाली का वध करूँगा। श्री राम के वचन सुनकर सुग्रीव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके बाद वानर राज सुग्रीव ने श्री राम को पूरी व्यथा सुनाई। तब जैसे कोई
भूली बात याद आ गई हो, वह बोला, प्रभु एक दिन मैंने देखा कि भयंकर राक्षस रथ में आकाश मार्ग से किसी स्त्री को जबरदस्ती उठाकर ले जा रहा था। स्त्री विलाप करती हुई श्री राम लक्ष्मण पुकार रही थी। प्रभु, आपकी कथा जानकर अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि वे सीता जी ही थी। मुझे देखकर उन्होंने अपने कुछ आभूषण भी ऊपर से गिराए थे। तब हम लोगों ने वे आभूषण उठाकर रख लिए थे। मैं अभी आपको लाकर दिखाता हूँ, कहकर सुग्रीव स्वयं उठाकर कंदरा में गए और आभूषणों की पोटली उठाकर ले आए। उन आभूषणों को श्री राम ने तुरंत पहचान लिया। तब सुग्रीव बोले, प्रभु, वे उन्हें लेकर दक्षिण की ओर गया था। मैं अपने वीर वानरों को भेजकर उनकी खोज कराऊंगा, लेकिन पहले हम तुम्हें भयमुक्त करेंगे। मित्र, किष्किंधापुरी चलने की तैयारी करो। श्री राम की अनुमति पाते ही सुग्रीव अपने सचिवों के साथ प्रस्थान की तैयारी करने लगे। अगले दिन श्री राम के साथ सभी किष्किंधापुरी के सघन वन में जा पहुँचे। श्री राम पहले ही सुग्रीव को अपनी योजना से अवगत करा चुके थे, इसलिए सुग्रीव बाली को ललकारने उसके प्रसाद की ओर चल दिया। श्री राम आदि एक वृक्ष की ओट लेकर खड़े हो गए। सुग्रीव बाली को उकसाकर उसी स्थान पर ले आए और दोनों में भयानक युद्ध होने लगा। बाली हर दृष्टि से सुग्रीव पर भारी पड़ रहा था, मगर सुग्रीव इस आश में उसके प्रहार सहन कर रहा था कि अभी श्री राम बाण छोड़ेंगे और बाली का प्राण हो जाएगा। अंततः बाली श्री राम के हाथों मारा गया और सुग्रीव किष्किंधा का राजा बने। आदित्य शक्ति के स्वामी। पाठ 7। सीता की खोज के स्वयं समुद्र लांघने के लिए जामवंत ने हनुमान को उनकी खोई हुई शक्ति का स्मरण कराते हुए कहा, समुद्र लांघना कौन सी बड़ी बात है। हे वीर हनुमान, तुम वानर राज सुग्रीव के समान पराक्रमी और तेज बल में श्री राम और लक्ष्मण की तुल्य हो। तुम्हारा तेज बल, बुद्धि और धैर्य सबसे बढ़कर है। हे महाबली, फिर तुम समुद्र लांघने का यह छोटा सा कार्य क्यों नहीं करते। अभी भी हनुमान जी बैठे रहे। जामवंत पुण्य बोले, हे हनुमान, जगत में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो तुम ना कर सको। हे तात, तुम्हारा तो जन्म ही श्री राम जी के कार्य के लिए हुआ है। अपनी पवन के समान वेगवान गति, विवेक और बुद्धि को पहचानो और इस समुद्र को लांघ जाओ। इस तरह जब जामवंत जी ने उनकी खोई हुई शक्ति को जगाया तो हनुमान जी को अपनी विस्मृत हो गई शक्तियों का स्मरण हो आया और एकाएक उछलकर खड़े हो गए। उनका शरीर देखते ही देखते पर्वताकार हो गया। उनका मुख एक अद्भुत तेज से चमकने लगा। वास्तव में तपस्वियों के श्राप से वे मुक्त हो चुके थे। जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्ति स्मरण करा दी थी। तब हनुमान जी ने जामवंत जी से अपना मार्गदर्शन करने को प्रार्थना की। जामवंत बोले, हे पवन पुत्र, तुम लंका में जाकर केवल सीता जी का कुशल समाचार ले आओ। उसके बाद तो श्री राम स्वयं अपने बाहुबल से उस दुष्ट रावण को दंडित कर सीता जी का समापन कर ले आएंगे। जामवंत जी का निर्देश पाकर हनुमान जी महेंद्र पर्वत पर चढ़ गए। फिर जय श्री राम कह के उन्होंने एक कलिकारी मारी और वायु वेग से आकाश में उड़ने लगे। हनुमान जी के छलांग लगाते ही अंगद की आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, हे तात,
जब तक हनुमान जी कोई अच्छी खबर लेकर नहीं लौटते तब तक हमारी जानें सूली पर ही लटकी रहेंगी। निराश मत हो युवराज, जामवंत जी ने कहा। मुझे हनुमान जी की शक्ति पर पूरा भरोसा है और वे सीता जी की खबर लेकर ही लौटेंगे। धन्यवाद। अगर आपको इस पुस्तक का लिंक चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।